जय भीम। मैं निर्देश सिंह। आज बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के एक खास बयान की, जिस बयान ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोली हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दे दी है। हालांकि देश के अंदर इससे पहले एक चौपाई जो तुलसीदास द्वारा रचित थी, शूद्र और स्त्रियों को ताड़ने की बात करते हैं, एक कवि, एक लेखक, जिनको धर्म का ग्रंथ बनाकर लाखों करोड़ों लोगों को छला गया, यानी कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव जी और भी अनेक कई नेताओं ने इस चौपाई का विरोध किया। देश के अंदर आम जनता ने भी जाना और इस पर हंगामा खड़ा हुआ कि तुलसीदास दुबे होते कौन हैं हमें गाली देने वाले? तुलसीदास होते कौन हैं अपनी कविताओं में, अपनी कल्पनाओं में हमको नीचा बताने वाले? बहुत सारी महिलाओं ने भी रामचरितमानस की प्रतियां जलाईं। कुछ महिलाओं ने नदी में फेंकी, कुछ महिलाओं ने कूड़े में फेंककर यह साबित किया कि किसी विद्वान ने नहीं, किसी कचरा दिमाग ने लिखी है या कुंठित दिमाग ने लिखी है, जो महिलाओं के प्रति घृणा रखता है या अच्छी सोच नहीं रखता है। उसके बाद इस बयान पर पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। जब हंगामा खड़ा हो जाता है और ये हंगामा संभाले नहीं संभलता है, धर्म ग्रंथों की पोल खुलने लगती है, लोग जानने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं, रामचरितमानस से लेकर मनुस्मृति को पढ़ने लगते हैं, क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म के अंदर जानते नहीं थे अभी तक, इसलिए उसको मानते आ रहे थे। अब क्या हुआ, जब शिक्षित हुए हैं तो लोगों को लगा जब पढ़ ही लेते हैं तो चलिए इन ग्रंथों के अंदर देख लेते हैं है क्या चीज़। अब जब पढ़ा तो उन्होंने देखा कि तो हमारे लिए गालियाँ लिखी हैं और इसी संस्कृत में लिखी हुई गालियों को इन्होंने मंत्र बताकर हमारे शादी ब्याह में भी बोला, हमारे बच्चों के जन्म में भी बोला, हमारे बच्चों के क्या कहते हैं, कोई भी शुभ हमने कार्य करा तो उसमें भी इन्होंने हमें गालियाँ दी और हम खुश होते रहे, जी चलिए धर्म का काम हो गया। यानी कि धर्म हमारे लिए शुभ नहीं कर रहा था। धर्म में लिखी हर बात हमसे गाली के लिए जुड़ी हुई थी। जब लोगों ने ये पढ़ा तो लोगों ने विरोध किया, देश के अंदर हंगामा हो गया और अभी उस हंगामे को बटोरने के लिए या राजनीतिक कुछ लाभ के लिए, ना जाने किस लिए, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ चलिए चाहे जिस भी मंशा से आपने किया हो, जो भी आपकी सोच रही हो, मोहन भागवत जी ने एक बयान दे दिया कल रविदास जयंती पर मुंबई में कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई हैं, जातियां तो पंडितों ने बनाई हैं। और कहा कि जो बेहद गलत थी बाहर से आए हुए लोगों ने हमें बांटा और बाहर से आए हुए लोगों ने हमें बांटा और हमें बिखेर दिया। अब बाहर से आए हुए लोग उन्होंने ये नहीं बताया कौन, हालांकि बहुत सारे ब्राह्मण इस पर तर्क देने के लिए तुरंत उठाए और कहा कि बाहर से आए हुए अंग्रेजों ने हमें बांटा है डिवाइड एंड रूल करके, जबकि अंग्रेजों के आने से पहले इस देश के अंदर जातियां थीं। उसके बाद बोल रहे हैं मुगलों ने हमें बांटा है। उनके तर्क सुनिए, जबकि मुगलों से पहले इस देश के अंदर बड़ी व्यवस्था और जातियां थीं। अब तर्क दे रहे हैं कि पंडित का मतलब होता है कोई ज्ञानी, यानी कि पंडित कोई जाति नहीं है, एक योग्यता है। अब ये समझने की हम बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि पंडित अगर कोई योग्यता है तो डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता के बाद उनके नाम के आगे पंडित क्यों नहीं लगाया और क्यों नहीं प्रचारित किया, क्यों नहीं स्वीकार किया? उन्हें तो ये लोग तू करके बोलते हैं, नीच कहकर बोलते हैं, आज तक उनको कहीं सिलेबस में नहीं जोड़ा गया। अगर ज्ञानी व्यक्ति पंडित होता है, कोई जाति नहीं होती है, तो संत रैदास को क्यों नकार दिया, कबीरदास को क्यों नकार दिया, बुद्ध को क्यों नकार दिया, क्यों नकारा इन लोगों को? और भी इस देश के अंदर जो जाति से इनकी नज़र में निम्न रहे हैं, उन्होंने इस देश के, इस दुनिया के और मानवता के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान और विज्ञान के काम किए हैं, लेकिन किसी के नाम के आगे इन्होंने पंडित नहीं लगाया। और मैं कहती हूँ अगर पंडित ज्ञान होता है तो एक मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, अगर पंडित कोई
जाति और धर्म नहीं है, उपाधि है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी पंडित बोलना चाहिए। लेकिन हमेशा पंडित ब्राह्मण के ही नाम के आगे क्यों रहता है? और आज जब उन्होंने पंडित कहा है तो सबसे ज्यादा बुरा ब्राह्मण क्यों मान रहा है? समझ में नहीं आ रहा। जब पंडित एक उपलब्धि है, उपाधि है, तो ब्राह्मण को इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को एक ट्रेंड ब्राह्मण ने सुबह से चला रखा है, जानते हैं क्या? मोहन भागवत माफी मांगो। इस ट्रेंड को चलाने वाले लोग कोई मुस्लिम नहीं हैं, इस ट्रेंड को चलाने वाले कोई शूद्र नहीं है, इस ट्रेंड को चलाने वाले कोई एससी नहीं है, इस ट्रेंड को चलाने वाले कोई आदिवासी नहीं है, इस ट्रेंड को चलाने वाले ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित कोई उपलब्धि नहीं, पंडित एक जाति है और उसी जाति के लोग बायकॉट मोहन भागवत कह रहे हैं। अगर पंडित कोई जाति नहीं, कोई उपलब्धि होती तो हर धर्म का व्यक्ति कहता, हर जाति का व्यक्ति कहता, क्योंकि उनकी भी जाति और धर्म के लोगों में पंडित हो सकते थे, ज्ञानी हो सकते थे। लेकिन तुमने पंडित की उपलब्धि एक जाति को दी है, ये तुम्हारा बायकॉट साबित कर रहा है। क्योंकि मोहन भागवत के बयान में करेक्शन किया गया है, बीबीसी ने खुद करेक्शन करके डाला है कि पंडित एक उपलब्धि है, ये कोई पर्टिकुलर जाति नहीं है। अगर पंडित कोई जाति नहीं है तो फिर एक वर्ग क्यों इतना नाराज है? ब्राह्मण क्यों इतना पागल हो रहा है? क्यों इतना बवाल मचा रहा है? क्यों आतंक मचाने की स्थिति में आ रहा है? क्यों कह रहा है भागवत जी आप बूढ़े हो गए हो, कुर्सी छोड़ दो? क्यों कह रहा है कि तुम्हारा दिमाग सनक गया है? ब्राह्मण ही जाति के लोग क्यों कह रहे हैं कि मोहन भागवत पागल हो गए हैं? क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हैं? अगर पंडित एक उपलब्धि है तो फिर तुम क्यों नाराज हो रहे हो? ये सभी जाति धर्म के लोग नाराज होने चाहिए। जब ये बाकी नहीं हो रहे तो तुम्हें भी नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम नाराज हो रहे हो। क्यों भाई? जब तुमने जाति नहीं बनाई तो तुम काहे पागल हुए फिर रहे हो? जब तुमने वर्ण नहीं बनाए तो तुम क्यों बुरा मान रहे हो? जब तुमने धर्म नहीं बनाया तो तुम क्यों दिमाग को अपने इतना पजल कर रहे हो कि सुबह से शाम तक लगे हो बायकॉट करने के लिए? क्यों नई नई गालियों का निर्माण करके अपना टाइम खोटी करते हो भाई? सीधी बात तो यह है, अगर उन्होंने एक करेक्शन कर भी दिया, अब करेक्शन कर दिया, हालांकि वो अपने बयान को पूरी तरीके से साबित नहीं कर रहे हैं, बयान पलटकर उनके बयान की व्याख्या कराने के लिए भी सुनील अंबेडकर एक नागपुर के हैं, महाराष्ट्र मुंबई के, उनको पकड़ के उनसे ANI पे बयान दिलाया गया है कि वो पंडित का मतलब उनका तात्पर्य ये था, पंडित कोई एक ज्ञानी पुरुष, कोई ज्ञान से भरा हुआ पुरुष। अब मैं ये सुनना चाहती हूं कि जाति बनाने वाले मनु को आप ज्ञानी कह रहे हैं, जिसने लोगों को बांट दिया, जिसने लोगों में अपनेपन का नाता तोड़कर जातियों का जहर भर दिया। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कैसे हो गया? और उसको महाज्ञानी की उपलब्धि दे रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं कि वो महाज्ञानी ही थे। कैसे? अगर आप कह रहे हैं कि किसी पंडित ने जाति बनाई है और फिर आप उसमें करेक्शन करके कह रहे हैं कि पंडित कोई जाति नहीं, पंडित कोई विशेष वर्ग नहीं, पंडित एक उपलब्धि है, उपाधि है, तो उस व्यक्ति को आपने पंडित कैसे कह दिया भाई? क्या आपकी नज़र में लोगों को बांटने वाला पंडित है? क्या आपकी नज़र में महिलाओं को, स्त्रियों का अपमान करने वाला व्यक्ति पंडित है? अगर आपकी नज़र में पंडित का मतलब यह है कि ऐसे लोग पंडित हैं, तो ये पंडित शब्द सबसे ज़्यादा घृणा भरा होना चाहिए मेरी नज़र में तो। और अगर पंडित शब्द किसी वर्ग विशेष का कब्जा जमाने वाला नहीं है तो फिर ना जाने कितनी जाति धर्मों में आपने पंडित बनाने चाहिए थे अब तक। किसी भी जाति धर्म में पंडित क्यों नहीं स्वीकार करे आपने? यानी कि चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, वो कहावत हमारे गांव में लोकल बोली जाती है, लेकिन आप लोगों के बयान पर बिल्कुल फिट होती है। अब हमारे लोग कहीं ये ना सोचने लगे कि अरे ये तो हमारे मसीहा बन गए, इन्होंने हमारे बारे में इतना अच्छा बोल दिया कि जाति पंडितों ने बनाई है। तो इस बारे में भी सुन लो भाई लोग। अगर वास्तव में जाति पंडितों ने बनाई है तो एक बात और सुन लो, धर्म भी पंडितों ने ही बनाया है। और पंडित कोई भी उपलब्धि या उपाधि नहीं है, पंडित एक जाति है। इसका जीता जागता सबूत है कि आज मोहन भागवत का विरोध ब्राह्मण कर रहा है। इसका जीता जागता सबूत है कि डॉक्टर अंबेडकर
पूरे एशिया में सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब जीतने वाले व्यक्ति को आज तक इन्होंने पंडित नहीं कहा। इस देश को मिसाइल देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को इन्होंने पंडित नहीं कहा। क्यों? अगर पंडित जाति के साथ नहीं है तो इन लोगों को कहते ना आप, ये जीता जागता सबूत है आप लोगों के सामने। पंडित कोई, आप ये नहीं सोचना इनकी बातों में कभी लच्छेदार बातों में आ जाएगा पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित जाति ही है, ये सबूत हैं हजारों। इसके बाद मोहन भागवत ने सोचा होगा 2024 आ रही है, पंडित तो बिखरेगा नहीं, इन पंडितों को तो हम, ये तो आएंगे ही, राजनीतिक लोभी होते हैं, राजनीतिक जागरूकता इनके अंदर होती है, तो ये तो कहीं भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि राजनीति में बने रहना चाहते हैं और हमेशा बने रहे हैं ये, या राजनीति गिर्द गिर्द रहेंगे या राजनीति के अंदर बैठे रहेंगे। उन्होंने सोचा कि ये जो वोट बैंक खिसक रहा है ओबीसी का, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई रामचरितमानस में हमें गाली क्यों दी गई, सवाल कर रहे हैं क्यों दी गई गाली, होते कौन हो तुम हमें गाली देने वाले। मोहन भागवत ने सोचा कि चलिए इनको लपेट लेते हैं, इनको थोड़ी सी पीठ थपथपा देते हैं, इनको थोड़ा सहारा लगा देते हैं, लगेगा कि हाँ भाई हमारा मरहम समझ रहा है, हमारे मर्म को समझकर मरहम लगा रहा है। और बहुत जोशीले उसमें बयान दे बैठे कि जाति ईश्वर या भगवान ने नहीं बनाई, पंडित ने बनाई है। अब मोहन भागवत जी, एक चीज और यहां पर है, जब जाति पंडित ने बनाई है तो जाति बैन करने का कब आंदोलन चलाओगे आप? इसका मतलब यह है जो भी जाति जनगणना, जातिगत जनगणना की जो लड़ाई देश के अंदर लोग लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आप दबा देना चाहते हो। सीधा सीधा समझने की कोशिश करना, जाति जनगणना की जो लड़ाई पूरे भारत के अंदर चली है और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक जनगणना की लड़ाई को बहुत तेजी से कर दिया है ओबीसी के नेताओं ने, एससी के जागरूक लोगों ने, एससी के नेताओं ने। उस जाति जनगणना की लड़ाई को दबाने के लिए इन बयानबाजियों को दिया गया है और एक सिंपैथी भरा 2024 का पॉलिटिकल स्टंट लिया गया है, ताकि हमारे लोग तो बहुत सीधे समझ रहे हैं, लेकिन ठहरिए, इतने सीधे नहीं रहे हैं, अभी इतने सीधे नहीं रहे हैं, इतने तो ये समझदार हो गए हैं कि आपकी मजबूरी बन रही है अपने पापों को स्वीकार करने की। आपने एक बार भी बार बार कह दिया कि ये चौपाई है, लेकिन आपको इन किताबों से, इन जहरीली किताबों से इतना प्रेम है कि आप मानवता को तोड़ने के लिए तैयार हैं, देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ने को तैयार हैं, लोगों को बराबरी देना नहीं चाहते, लेकिन लोगों को एक शब्द के नाम से इकट्ठा जरूर करना चाहते हैं। पर आप इकट्ठा कैसे करोगे जब उनको आप सम्मान नहीं दोगे, बराबरी नहीं दोगे, उनके हक नहीं दोगे? जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा किसकी कितनी जाति है, कितनी संख्या है? कैसे उनको बराबर न्याय दोगे आप? मान लीजिए जाति नहीं है, आपने कह दिया, और ये गलत है, तो इस गलत के खिलाफ आपने आज तक करा क्या? और मान लीजिए जाति भगवान ने नहीं बनाई और पंडित ने बनाई है, तो जातियां खत्म कर दीजिए। आप अपने आरएसएस संगठन का जो प्रमुख होता है, जो चीफ होता है, वो किसी दलित को बना दीजिए, किसी महिला को बना दीजिए, मुझे बना दीजिए। अभी कह रहे थे एक भैया कि क्या कहते हैं कि अब तुम आरएसएस ज्वाइन करोगी क्या? मोहन भागवत जी का आपने ऐसे बयान का समर्थन किया। हमने कहा जो जाति और जो सच बोलेगा हम तो उसके बयान के साथ हैं भाई, आगे की बात आगे करी जाएगी। लेकिन अभी जितना उन्होंने किया इतने किया, बिल्कुल वो आगे और भी बोले, अब बयान दें, कहें कि भी धर्म भी इन पंडितों ने बनाया है, जिस धर्म के आधार पर इतने सालों तक लोगों का शोषण हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, हम तो उनका समर्थन किया है, ऐसा बयान और दे, वो अच्छा है, लोगों की चेतना बढ़ेगी, लोगों की जागरूकता होगी। कह रहे कि आप तो आरएसएस ज्वाइन करेंगे। हमने कहा ठीक है कर लेंगे, लेकिन हमें आरएसएस का प्रमुख बना दीजिए, हमें उसका चीफ बना दीजिए। भागवत जी बूढ़े हो गए, हमें बना दीजिए, तैयार है, हम तो संभाल लेंगे बहुत अच्छे से। तो फिर बिखर गए। अब इनकी हैरानी देखिए दिमाग से, एक तरफ कहते हैं जाति नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो पद जाति के आधार पर मिले गए हैं वहां पर किसी और को नहीं आने देंगे। दोनों पालों में खेलना चाहते हैं और सोचते हैं कि लोग बेवकूफ हैं। पर अब कान खोलकर सुन लीजिए,
जो आरएसएस के लोग बड़ी गालियां देते थे, धर्म का वो बड़ा डंका बजाते थे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिमों का कत्लेआम कर देंगे, इनको भगा देंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, गंदे रहते हैं, ये रहते हैं, और इन लोगों से हमें घृणा आती है, इनकी मूवियों का बाइकआउट करेंगे, इनको पैसा नहीं कमाने देंगे, उनको रोटी नहीं खाने देंगे, पाकिस्तान को आटा नहीं लाने देंगे, भूखे मार देंगे, उनके बच्चों को लवारिस कर देंगे। अब वो लोग क्या कहेंगे? दलितों को आरक्षण नहीं लेने देंगे, ओबीसी को जाति जनगणना नहीं करने देंगे, इनके नेताओं को, इनके लोगों को कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, अगर ये मुख्यमंत्री भी हो गए तो इनके आवास को हम गौमूत्र से धुलवाएंगे, शुद्धिकरण करेंगे। अब ये लोग क्या कहेंगे? अब तो इनका जो मुखिया था, जो सरगना था इन सब का, जो सबसे बड़ा नेता था हिंदुओं का, वो तो बयान दे रहे हैं कि भैया जाति पंडितों ने बनाई है, और मैंने बता दिया कि पंडित कौन है। ये आपको भ्रमित करेंगे, ये आपको भ्रमित करेंगे कि पंडित कोई भैया जाति नहीं है, पंडित तो एक उपाधि है, उपलब्धि है। और अगर वो उपलब्धि रामचरितमानस के रचयिता, एक कवि जो राजा के यहाँ नतमस्तक होकर के अच्छी रोटी चाटने, 36 भोग खाने के लिए बढ़िया बढ़िया महिमा मंडन कर डाला उसने, उसके कानों को सुख पहुंचाने के लिए, उसका मनोरंजन करने के लिए रामचरितमानस लिखकर, जिसमें उसने कह दिया ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसको आप अगर पंडित बता रहे हैं, तो ये पंडित शब्द भी किसी के लिए अगर यूज किया जा रहा है और वो ऐसा काम कर रहा है, तो मुझे लगता है ये पंडित शब्द भी मानवता के लिए खतरा है। क्योंकि आपने खुद कहा है कि पंडित ने जाति बनाई है, कल को आप बयान दोगे कि पंडित ने भगवान बनाया है। आप देखेंगे अनेकों वीडियो आती है, पंडित भगवानों के मुंह पर, सर पर लात रख के उनका स्नान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। इसका मतलब क्या पंडित जानता है, पंडा पुजारी जानता है कि ये भगवान मैंने बनाया है, मेरे अधीन है, मैंने ही तो तैयार किया है, मैंने ही तो लोगों के मन में, दिल में डर बैठाया, भय बैठाया कि भगवान है, अगर इसके कहना नहीं माना तो सत्यानाश कर देगा। और इसका कहना यह है कि ब्राह्मण को पूजिए, इसका कहना यह है कि यहाँ दान दक्षिण चढ़ाइए, इसका कहना यह है कि घर में कोई भी शुभ कार्य करिए तो पहले पंडित को बुलाइए। यानी कि भगवान का कहना यह है। ये किसने बताया आपको कि अगर भगवान का कहना नहीं माना तो आपके साथ अशुभ हो जाएगा, आपके साथ गलत हो जाएगा, आपको नर्क मिलेगा, आप पाप के भागी बनेंगे? किसने बताया? पंडित ने, ब्राह्मण ने आपको बताया कि अगर आप भगवान का कहना नहीं मानेंगे तो आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। और भगवान क्या कहता है? पुजारी की, ब्राह्मण की सेवा करिए, बार बार चरण बंदन करिए, जो भी आप कमाइए उसमें से पहले दान चढ़ाइए, कोई भी शुभ कार्य कराइए तो पहले पंडित जी से पूछिए, शादी कराएंगे तो पंडित जी से डेट निकलवाइए। अगर आपने इधर उधर हटो बच्चों से निकाल दी तो अनर्थ हो जाएगा, शादी टूट जाएगी, तूफान आ जाएगा। मकान बनाएंगे तो पहले पंडित जी से चौखट रखवाइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए। अगर घर में कोई मर गया, आप रो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पंडित जी को दान चढ़ाइए, पितृदोष उतर जाएगा, आपका मरा हुआ पिता स्वर्ग में जाएगा। मतलब साला पैरे सारा उन्होंने परपंच रचा पाप का और भगवान का भय दिखाया। अब भगवान के भय और पाप से मुक्त होने का रास्ता क्या बताया? पंडित की पूजा, ब्राह्मण की सेवा, पंडित को दान दक्षिणा। देखिए कितने शातिराना तरीके से खेला गया आपके साथ और मान गए भोले लोग। बरसों गुजर गए ना, हजारों वर्षों तक शिक्षा से वंचित रखा, दिमाग का भी हरण कर लिया, उनके स्वास्थ्य का तो हरण किया, उनकी फ्री की सेवा तो आपने ली ही ली, उनकी संपत्ति तो आपने लूटी ही लूटी, उनकी बेटियों पर तो गलत नजर रखी ही रखी। साथ ही साथ आप ब्राह्मणों ने इन लोगों के मानसिक जो शक्ति होती है उसका भी हरण कर लिया और घमंड करते हो तुम बड़े ज्ञानी हो, अरे तुम पंडित हो। इसे पंडितों पे क्या, नीच पंडितों पे हम गर्व करें? इसे घृणा वाली बातें लिखते हैं जिनके मन में दूसरों को लेकर घृणा हो। कहते हैं सत्य है सनातन। अरे सनातन तुम्हारा नहीं है, सनातन बुद्ध का दिया शब्द है। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे हिंदू तुम्हारा शब्द नहीं है, मुगलों से चुराया हुआ शब्द है, मुगलों की दी गई गाली है। मुगलों ने अपने दास लोगों को, जो उनके दास थे, गुलाम थे, उनको उन्होंने कहा हिंदू। चोर, लुटेरे, काले, काफिर, गंदे, घृणित दास मुगलों के थे ये। उसने अपने दासों को हिंदू कहा। क्या तुम मुगलों के दास हो? जितने भी लोग हिंदू बनने पर घमंड करते हैं, क्या तुम अभी भी मुगलों के दास हो?
तुम्हें बड़ी चालाकी से वो आज भी मुगलों के दास बना करके अपने आप राज करना चाहते हैं, बहुत चतुराई से। जब हिंदू धर्म की पोल खुलती चली गई, हिंदू शब्द की पोल खुलती चली गई, तो कूद कर पाला छलांग मार के सनातन पर पहुंच गए। अब सनातन की पोल खुलेगी तो कहां जाओगे भैया? जब तुम्हारे पंडिताई की पोल खुल गई, भगवान, तो भगवान की ओर चले गए, भगवान पर शिफ्ट हो गए। अब भगवान की पोल खुलने लगेगी तो धर्म पर शिफ्ट हो जाओगे, धर्म की खुलने लगी तो दूसरी शाख पर बैठ जाओगे। अरे बंदर जाति से हो क्या? छलांगे लगाते रहते हो इधर से उधर। अपने बयान पर तुम नहीं टिके रहते, अपनी बातों पर तुम नहीं टिके रहते, अपने धर्म ग्रंथ जो तुमने लिखे उनकी सही से आज व्याख्या नहीं कर पाते, उन पर तर्क नहीं दे पाते। तर्क देने जाओ तो गालियां देते हो, हिंदू विरोधी बताते हो, राष्ट्र विरोधी बताते हो, बड़े बड़े शब्दों से डराते हो, जेलों का डर दिखाते हो। रामचरितमानस जलाने वाले लोगों को अभी आपने मुकदमा करके जेल डाल दिया। हम ये पूछते हैं, अभी यहाँ पर मारने काटने के बाद दिल्ली में धर्म संसद लगा करके उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गोली से उड़ा दो। क्या आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? क्या आप ऐसी नफरत देश के अंदर फैलाने के लिए संविधान इजाजत देता है? आपको एक किताब इतनी प्यारी है कि आप देश के अंदर लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हैं और फिर इनसे कहते हो कि सारे हिंदू एक हो जाओ। इसी ओबीसी से आप फिर वोट लेकर सरकार भी बनाते हो, इसी एससी से वोट लेकर भी सरकार बनाते हो, इन्हीं के लोगों को आप जेल में डालते हो। क्या ये आपके साथ आ जाएंगे? आपको इनसे धर्म भी मजबूत कराना है, आपको इनसे अपनी राजनीति भी सक्सेस करानी है, लेकिन आपको इन्हें सम्मान नहीं देना है, लेकिन आपको इनकी बात नहीं सुननी है, आपको इनकी पीड़ा नहीं सुननी है, इनके विचारों को नहीं समझना है, इनकी वेदना को नहीं जानना है, सिर्फ आपको इनका इस्तेमाल करना है। भले ही इस्तेमाल के सही, आपने आज बयान दिया लेकिन आपने सच्चा बयान दिया। जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति ब्राह्मण ने बनाई है, और ये बात देश का बच्चा बच्चा जानना चाहिए। आपने जो बात कह दी इसको आगे बढ़ाने के लिए हम हैं, डोंट वरी, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। आपने जितना कह दिया अपना काम कर दिया, इसके आगे काम हम करेंगे। हम बताएंगे लोगों को, जहां तक आपकी बात नहीं पहुंची वहां तक हम बताएंगे कि जाति भगवान ने नहीं बनाई। जिस भगवान के भरोसे बैठकर आप अपना शोषण करवा रहे हैं, जाति इन शातिर चालाक और बुद्धिहीन लोगों ने, जिनकी मति मारी गई थी इंसानियत के खिलाफ जाकर, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी श्रेष्ठता बनाने के लिए जाति का निर्माण करके लाखों करोड़ों की मेहनत आने को खाते रहे बैठकर। हम बता देंगे। और ये बात भी मत सोचना कि हमारे लोग बड़े भोले हैं। अब हाँ थे भोले, शिक्षा से वंचित रखा भोले थे, लेकिन अब इतने भी सीधे नहीं हैं। इतना तो जानते ही हैं, इतना तो दिमाग रखते ही हैं कि आप कहाँ किसको ले जाना चाहते हैं, कहाँ किसको भटकाना चाहते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पर समझ रहे होंगे। और हाँ, एक बात और कह दूं, वीडियो को शेयर जरूर करना। एक एक व्यक्ति हजार हजार लोगों को शेयर करो, लाखों लोगों में यह बात पहुंचाओ। बहुजन समाज के लोगों से कहूंगी, एससी ओबीसी और आदिवासी लोगों से कहूंगी, मुस्लिमों से भी कहूंगी, आपकी संख्या सबसे ज्यादा है और आप इस देश में मारे पीटे जाते हो। इनके कहने में आके कोई दंगे मत करो, इनके कहने में आके आप अपने बच्चों की शिक्षा, अपना स्वास्थ्य मत बर्बाद करो। आपके मुद्दे ये नहीं हैं कि हम इसको बचाएंगे, हिंदू धर्म को बचाएंगे, या मुस्लिम धर्म को मारेंगे, या मुस्लिमों को काटेंगे। नहीं, हम किसी को नहीं मारेंगे। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा भारत का संविधान सबको यहां समान अधिकार देता है। हम यहां समानता वाली सोच रखना चाहते हैं, हम यहां भाईचारे वाला समाज चाहते हैं। अगर एक के घर में खाना खत्म हो जाए तो दूसरा उसको जाकर खिलाए, अगर एक को दर्द हो तो दूसरा पड़ोसी आकर के उसके दर्द में मरहम लगाए। हम ऐसा समाज चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ खड़े और बगल में अपने पड़ोसी के साथ नफरत रख रहे हैं और शक कर रहे हैं कि मुसलमान है मुझे मार देगा, और हम शक कर रहे हैं कि ये दलित है, ये तो क्या कहते हैं मेरा दर्द नहीं समझेगा। ऐसा शक वाला समाज नहीं, हमें संत रविदास वाला समाज चाहिए, बेगमपुरा, जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ राजा प्रजा ऊंच नीच छोटा कोई ना हो, सब एक साथ बसे, एक साथ रहें, लोकतंत्र हो। हमें बाबा साहेब का प्रबुद्ध भारत चाहिए, जहाँ पर लोग बुद्धिमान हो, जहाँ पर लोग तर्क से चलते हो, बुद्ध के ज्ञान से चलते हो। हमें स्वस्थ समाज चाहिए, और स्वस्थ समाज के लिए हिंदू की जो कल्पना है ये एकदम काली, नीच और घृणित है। इससे स्वस्थ समाज कभी नहीं बनेगा। जो दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाकर अपने धर्म को आगे चलाना चाहते हैं, वो धर्म ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। मोहन भागवत जी, आरएसएस, आप लोगों ने सोचा था कि 100 साल पूरे होने पर हम स्वर्णिम मनाएंगे, 100 साल की जयंती मनाएंगे और इस पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे।
आपके हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये झूठी है, ये गलत है, ये अच्छी नहीं है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, मानवता के लिए अच्छी नहीं है, लोगों के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपका सपना अच्छा होता तो सब लोग साथ देते, हम भी साथ देते, लेकिन आप इसमें झूठ के दम पर लोगों को उलझाकर लोगों को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, इसलिए आपको साथ नहीं मिल रहा। समय समय पर आपको लगता है धराशायी इमारत जो रेते पर खड़ी है, रेत के ढेर पर, वो ढह जाएगी। बहुजन समाज के लोगों के लिए, इस देश के SC OBC लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस देश को बचाएं कैसे। ये देश इस समय एक सोच के कारण बीमार हो चुका है, ऐसी बीमारी जो हमारे बच्चों में डाली जा रही है, ऐसी बीमारी जो पोंगा, पंथी, कथावाचक और भी अलग अलग धर्मों के नाम से लोगों के दिमाग को हाईजैक किया जा रहा, गुलाम बनाया जा रहा है। अपने बच्चों पर नज़र रखिए, कहाँ जा रहे हैं, किसके संपर्क में है, कैसी सोच रखते हैं, वरना ये लोग आपके बच्चों को बहुत गलत दिशा दे देंगे। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगी अलग से कि हमारे लोग इनके शब्दों के जाल में न फंस जाएं, इसलिए लोगों को जगाने का काम करो। आप लोग जितने भी देखने वाले हैं, बोलने का काम करो, लिखने का काम करो। सोशल मीडिया आपके हाथ में फ़ोन है, आज स्ट्रीम मीडिया के लिए आप मोहताज नहीं है, हर हाथ में फ़ोन है, आज हर हाथ में फ़ोन है। अपने फ़ोनों से लिखना शुरू करो कि हमें गाली क्यों दी, रामचरितमानस क्यों लिखी गई। अभी भी ये लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि हाँ, रामचरितमानस गलत है, और जिस व्यक्ति ने लिखी उसकी सोच अच्छी नहीं थी। उसको छुपाने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए नए नए तरह के उल्टे सीधे बयान देने को तैयार हैं। लेकिन अच्छा है, इनकी बौखलाहट बढ़िया है, इनकी बौखलाहट बता रही है कि देश जागरूक हो रहा है। जागरूक रहिए, जगाते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि इनके झांसे में नहीं आना है। अपनी संख्या, अपनी ताकत का एहसास कराइए, अपनी बुद्धि और अपने विवेक को भी जगाइए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, सबका मंगल हो।